हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी फिटफाट। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर आज की नई बात। भाई आज की नई बात और आज की सारी बात अबाउट मेन मार्केट बुलवर्ड। ये जो आप देख रहे हैं ये मेन बुलवर्ड से मेन मार्केट के अंदर एंट्री पॉइंट है और ये है मेन मार्केट का गोल चक्कर। इस गोल चक्कर के ऊपर टोटल 4 एग्जिट पॉइंट्स हैं। एक ये एग्जिट पॉइंट है जो जलाल सन से पहले आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ये आपको नेक्स्ट जो एग्जिट पॉइंट है जो आपको शायद मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये रिजवान टिक्का के नाम से अब बहुत फेमस हुआ है और यहाँ पे इनके बहुत सारे बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। ये सेकंड एग्जिट पॉइंट और इसके बागे थर्ड एग्जिट जो है वो शिजान बेकरी वाला है। और ये सामने आपको ग्रॉकरी सेंटर का बिलबोर्ड नज़र आ रहा है। ये है इसका फोर्थ एग्जिट जो कि ओरिगा की बैक साइड बनती है। अपनी स्टोरी का रियल आगाज़ मैं कुछ तकरीबन आज से 15 साल पहले मेन मार्केट गुलबर्ग में थोड़ा आस्था रहा, तो उस वक्त मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और खाने ट्राई करने का इत्तेफाक हुआ। बिसाइड्स दैट हम अक्सर फ्रेंड्स वगैरह जब भी कोई मीटिंग पॉइंट वगैरह डिसाइड करना होता था या लेट इन द नाइट कोई खाना शाना खाना होता था तो यहाँ पे बैठ जाते थे या फिर मिनी मार्केट में बैठ जाते थे। ये जो फर्स्ट एग्जिट पॉइंट है जो जलाल सन से पहले है, जो मैंने आपको पहले दिखाया, जैसे ही आप इस एग्जिट पॉइंट के ऊपर एंटर होते हैं तो साथ ही फर्स्ट लेफ़्ट के ऊपर आपको एक और एग्जिट नज़र आता है और वहाँ उसके ऊपर माजा देसी मुर्ग चने वाला बैठता है। बहुत पुरानी और बहुत मशहूर दुकान है। अब उन्होंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी की है। मैंने अभी थोड़ा सा उनको विज़िट किया। स्टाफ वही पुराना है। उनके पास बड़ा छोटा बच्चा होता था, माशाल्लाह अब यंग नौजवान हो गया हुआ। तो ऑप्शन होगी। मेरा बड़ा दिल था कि आज मैं उनसे एक खाने का दोबारा से एक ट्राई करता, लेकिन मेरा आज इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है बिरयानी जो के ऊपर पालक डाल के मिलती थी। जो मैंने आपको सेकंड एग्जिट पॉइंट बताया जिसके कॉर्नर के ऊपर रिजवान टिक्का एंड कढ़ाई है आजकल, जब वो वाला एंटर होते हैं आप स्ट्रीट तो आगे जाके एक मस्जिद को क्रॉस करके एक राइट साइड के ऊपर रेस्टोरेंट आया करता था। जैसे आम होटल रेस्टोरेंट्स होते हैं वैसा था सीन वहाँ पे। तो उस वक्त वहाँ पे बहुत सारी खानों के अलावा बिरयानी के ऊपर पालक डाल के मिलती थी। ये है जी सेकंड रिजवान टिक्का एंड कढ़ाई वाला। के ऊपर आपको नज़र आएगा बहुत बड़ा बिल बोर्ड लगा हुआ है। आई कैन रिकॉल कि हमने यहाँ पे बैठ के मैनी ईयर्स अगो, अबाउट लाइक 15 ईयर्स अगो, कढ़ाई वगैरह कपल ऑफ टाइम्स यहाँ पे खाई थी, लेकिन आई डोंट नो कि उस वक्त इसका नाम यही था कि नहीं। भारत इसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा रिजवान के नाम से रिजवान बर्गर, रिजवान कढ़ाई, रिजवान मतलब एवरीथिंग काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स आगे तक खुल गए हुए हैं। रिजवान बर्गर से बिल्कुल आगे ये मस्जिद है, रोसिया मस्जिद। फिर भी ये रिजवान बर्गर वगैरह का बोर्ड लगा हुआ है, बिल बोर्ड। आई डोंट नो कि ये अलहदा से शॉप है या उनका लग तो रहा है कि उन्हीं का फैमिली हॉल है और बैठने की जगह सीटिंग अरेंजमेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये पुलाव हाउस एंड कढ़ाई टिक्का आ गया है गोल्डन के नाम से, गोल्डन रेस्टोरेंट। फिर उसके बाद आगे इब्रार फूड पॉइंट है। ऑन योर राइट साइड आपको सुल्तान शवारमा नज़र आ रहा है। उसके बाद ये फिर अगेन गोल्डन रेस्टोरेंट एंड शिनवारी। यार इस पूरी स्ट्रीट के ऊपर एक अजीब ही किस्म की वाइब है। हर शॉप के अंदर से बारबेक्यू का, चारकोल का ऐसा स्मोक उठता हुआ नज़र आ रहा है जो कि सिर्फ देखने में तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन उसकी फ्रेगरेंस इतनी मज़े की है। आपके लिए एक एपिटाइज़र का समा बना हुआ है। आपको उसके बाद मज़ीद किसी एपिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है। खाने की इश्तहा है और आपका दिल करता है बैठो और सब कुछ खा जाओ। बहुत ही आला। यार इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन। इतना ज़्यादा स्मोक चारकोल का और बारबेक्यू का उठ रहा है कि समटाइम्स आपकी आंखों के बाकायदा एक स्मोक बन रहा है। और इतनी प्यारी पूरी स्ट्रीट के ऊपर आपको ऑलमोस्ट, क्योंकि एक के बाद एक रेस्टोरेंट है, सारे बारबेक्यू भी कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ कर रहे हैं। सो इट्स लाइक वेरी डिफरेंट वाइब। ऐसे लग रहा है कि आप जैसे खाने की किसी जन्नत में आ गए हैं। अच्छा, ये था वो स्पॉट जिसका मैं इनिशियली जिक्र कर रहा था कि जहाँ पे बिरयानी के ऊपर पालक डाल के मिलती थी। ये टोटली अब चेंज हो चुका हुआ है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इट्स नाउ वेरी वेल फर्निश्ड। और मैंने थोड़ी सी बात किया तो मुझे पता चला कि अब इनकी मैनेजमेंट और ओनर्स भी सब चेंज हो गए हुए हैं। इससे पहले वाले छोड़ के जा चुके हुए हैं। ये टोटल एक नया सेटअप है। खैर इनके पास मैंने चेक किया बिरयानी और पालक हमें मिल जाएगी। सो मेरी उसकी बड़ी क्रेविंग हो रही है। मेरा ख्याल ये था कि मैं एक दो को कांटेक्ट किया हुआ था कि अगर वो आ जाते हैं तो हम कुछ समथिंग डिफरेंट ट्राई करते हैं आज। लेकिन अनटिल देन अगर क्रेविंग बहुत बढ़ गई तो मैं अभी के लिए फ़िलहाल बिरयानी को लॉकडाउन कर दूँगा और अगर वो आ जाते हैं तो फिर हम समथिंग एल्स प्लान चेंज हो जाएगा। अच्छा, मैं फाइनली शान लाहौर रेस्टोरेंट के अंदर आ गया हूँ और मैंने चिकन बिरयानी विद पालक वो ट्राई करनी है। मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी आज, तो मैं इनके हॉल में आके बैठा हूँ। यार व्हाट एन अमेजिंग वाइब। बाहर जो इनका रेस्टोरेंट की ओवरऑल है वो भी वाइब कमाल की है।
टकाटक भी चल रहा है, कढ़ाइयाँ भी चल रही हैं और डिफरेंट किस्म के सालन भी चल रहे हैं जो कि रूटीन में किसी भी रेस्टोरेंट के ऊपर चलते हैं। और अगर मैं आपको हॉल की दिखाऊं तो क्या ही बात है, क्या बात है, मज़ेदार भी है, बहुत साफ़ सुथरा, एयर कंडीशन भी है, वेल लिट है और आप लाइट का अंदाज़ा तो आपको हो ही रहा होगा कितनी खूबसूरत लाइटिंग यहाँ पे हो रही है। ले चिकन बिरयानी मेरे सामने आ गई है जिसके अंदर एक ये चिकन का पीस नज़र आ रहा है आपको और इसके अलावा राइस हैं। ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा कि ये बिरयानी किस किस्म की है, कि सिंपल चिकन उसके अंदर बाद में शामिल किया गया है या वाकई कोई ओरिजिनली टेस्ट है। इसके साथ इन्होंने बड़ा ही नाइस लुकिंग कोरिएंडर और मिंट का रायता है, साथ में थोड़ा सा सैलेड दिया है। तो और अभी पालक हमारी आने वाली रहती है जो कि मेरी मेन इंग्रेडिएंट होगी। और ये इनकी जो एक सर्विंग है इन्होंने मुझे बताई ये सिंगल हाफ़ सर्विंग है 350 की। मैं थोड़ा अपने लिए रूम रख रहा हूँ कि जस्ट इन केस इफ़ माई फ्रेंड्स कम ओवर तो हम उसके बाद क्या कर सकेंगे। सो ये सिंगल सर्विंग 350 की है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि पालक आपको सेपरेट मिलेगी। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट एंड देन वी स्टार्ट। चलिए सबसे पहले हम इस बिरयानी को विदाउट एनीथिंग एल्स सिर्फ बिरयानी के तौर पे एक बाइट लेके ट्राई करते हैं कि क्या फ़ील देती है। यार नॉट बैड, लेकिन बात वही है कि जो राइस है ना वो अलहदा से बनाए हुए लग रहे हैं, वो कोई बिरयानी के राइस जेन्युइनली नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि चिकन बाद में उसमें रोस्टेड चिकन ऐड किया गया है राइस के सेपरेट बनाने। सो ये वाला सीन है जो कि आमतौर पर लाहौर में आपको बिरयानी का यही वाला सीन ज़्यादातर मिलता है। अब इसको हम थोड़ा रायता डाल के ट्राई कर लेते हैं। यस, रायता उसके टेस्ट को थोड़ा इन्हांस कर रहा है। Let's check the quality of chicken as well. अच्छे से खुल रहा है, रोस्टेड लग रहा है, अंदर तक नरम लग रहा है। जी बिल्कुल रोस्टेड चिकन है और जिसके चिकन के अपने अंदर कोई मसाले नहीं है ऐसा है। सो बिरयानी भी बहुत लाइट है और चिकन के अंदर भी अपने कोई मसाले नहीं हैं। अब हमारे पास पालक भी आ चुकी है जिसको हम साथ में डाल के फ्राई करेंगे। पालक का एंगल सही नहीं बन रहा, लाइट तो बहुत है ये चीज़। लेट मी नॉट ट्राई। वैसे तो ये हाथ से खाने वाली गेम है, लेकिन अभी हम एक बाइट को लेते हैं इस तरह। अच्छा यार, पालक के डालने से क्या हुआ है कि पालक के टेस्ट ने सारे टेस्ट को ओवरकम कर लिया और फिर आपको सिर्फ मैक्सिमम पालक का टेस्ट आ रहा है। बिरयानी का ऐसा जो आपको कोई सेपरेट टेस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अभी हम उसको कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, पालक को थोड़ा कम करते हैं, फिर देखते हैं। उस वक्त बिरयानी कहते तो उसको बिरयानी थे, क्लेम तो बिरयानी का करते थे, लेकिन वो एक्चुअली बिरयानी नहीं होती थी ओरिजिनली, जो आज हम बिरयानी की डेफिनेशन जानते हैं। एनीवेज नाउ लेट मी डू माई पेट पूजा, बिकॉज पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। अच्छा भाई, एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने जब इस चिकन के पीस को, थाई का पीस था, जब इसको ओपन किया है तो मुझे लगा है कि इसको थोड़ा सा और फ्राई किया जा सकता था ताकि इसके अंदर तक फ्राइंग अच्छे से हो जाती, पानी इसका खुश्क हो जाता, सेकंड इसकी बास मर जाती। इसके अंदर थोड़ी सी बास फील हो रही है, बट एनीवे ऐसी नहीं है कि आप बिल्कुल खाना ना खा सकें, बट स्टिल दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड टू, अदरवाइज इट इज़ डूइंग ओके। और जैसे जैसे मैं मोर एंड मोर बाइट्स ले रहा हूँ तो अब मुझे पता चल रहा है कितना स्पाइस आ रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता। और खाने के बाद कड़क चाय की बहुत शदीद ज़रूरत थी। अभी हम चाय पीते हैं, तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर।